नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। अपने हाथ की हाथ से जंजीर बना कर निकलो। दुनिया में एक छोटी से छोटी चीज़ अगर हम इंसान हो कर के बनाते हैं तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई मकसद होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस दुनिया का निज़ाम बनाया है, क्या यूं ही पैदा कर दिया, यूं ही बना दिया, या इसके पीछे कोई कारण और मकसद है? तो दुनिया बनाने वाले का कलाम हमारे पास मौजूद है, जिसको हम नहीं पढ़ते, जिसको हम नहीं खोलते, जिसको हम नहीं देखते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर कोई चाहे बात करने के लिए तो बात कर सकता है। अल्लाह के करीब अगर होना चाहे तो करीब हो सकता है। अगर किसी का दिल चाहता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करें तो कुरान करीम को खोल लीजिए। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। आपके और हमारे हर सवाल का जवाब कुरान करीम में मौजूद है, जिससे हम दूर हो चुके हैं। हम ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी इससे बहुत दूर कर दिए हैं। तो कुरान करीम ही से हम सवाल करते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह बताइए कि इस रूए ज़मीन को क्यों पैदा फरमाया और हम लोगों को, जिन्नात और इंसान को, हम लोगों को क्यों पैदा फरमाया? तो कुरान सामने से फ़ौरन जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपने इबादत के लिए पैदा किया। मकसद साफ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और दुनिया के तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी खिदमत में लगा दिया। अब खुद ही गौर करें कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे तो उसके मकसद में खरे उतरेंगे, और अगर उनकी इबादत को अगर छोड़ करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर अल्लाह के मकसद को हम भूल जाने वाले हैं। जब हम अल्लाह के मकसद को भूल करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो ना इस दुनिया की कोई ज़रूरत है खुदाए ताला को, ना फिर हमारी कोई ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और इंसान और जिन्नात को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और उनमें से इंसानों को सबसे ज़्यादा फजीलत हासिल है। और अशरफ मखलूक अगर कोई है, 18,000 में से सबसे ज़्यादा अफजल और बरतर अगर कोई मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सूरे ज़मीन में है तो वो फिर इंसानों की जमात। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा करने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, और फरिश्ते हम सबों को मालूम है कि फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर से पैदा फरमाया। वो नूरानी मखलूक है। हम लोगों को, हजरत इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों को भी पैदा फरमाया, और जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से पैदा फरमाया। नूर फैलने वाली चीज है, आग जलने वाली चीज है, रोशन करने वाली चीज है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तीसरी मखलूक यानी इंसानों को जो पैदा फरमाया, और इंसानों को पैदा फरमाया मिट्टी से, और मिट्टी में हम दिन रात चलते हैं और मिट्टी को रोंदते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मखलूक को नूर से पैदा फरमाया, दूसरे को आग से पैदा फरमाया, और तीसरे को मिट्टी से पैदा फरमाया, और तीनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखलूक हैं। तो फिर इंसान के अंदर वो कौन से सुरखात के पर लग गए हैं, वो कौन से कमालात इंसान के अंदर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात का अगर किसी को खिताब दिया तो फिर इंसानों को दिया, तो इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? सवाल पैदा होता है। नूर रोशनी है, पूरे जगमगा देता है, आग को जलाए पूरे रोशन कर देता है, लेकिन इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में हम रोंदते रहते, उसी में पेशाब करते हैं, पाखाना करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। फिर इंसान जिसको मिट्टी से बनाया तो उसका मकाम इतना ऊंचा क्यों हो गया? एक सवाल पैदा होता है। उसका जवाब हम कुरान करीम से पूछते हैं। कुरान करीम हमें जवाब देगा कि इंसानों को जो उरूज और बुलंदी हासिल है, और इंसानों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफ मखलूक़ात बनाया है, मुहतरम मखलूक बनाया है, उसके पीछे कारण क्या है, उनके अंदर वो कमाल क्या है? जब तक उस कमाल को अपने अंदर हम दाखिल नहीं करेंगे, हम अशरफ मखलूक़ात नहीं बन सकते हैं। अगर इंसान बिगड़ता है तो जानवरों से भी गया गुजरा हो जाता है, और अगर इंसान सुधरता है तो फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम को पहुंच जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानों को पैदा करने का इरादा फरमाया और फिर फरिश्तों को जमा फरमाया, और फरिश्तों को जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के मजमे में ये फरमा रहे हैं इंसानों को पैदा करने से पहले, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये फरिश्तों मैं इस दुनिया में जो है, दुनिया में अपना एक नाइब पैदा करने वाला हूं, एक नाइब बनाने वाला हूं, एक नाइब मुकर्रर करने वाला हूं, अपना खलीफा और अपना जानशीन मुकर्रर करने वाला हूं मैं। और फिर साथ ही किताबों में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के सामने ये भी जिक्र फरमाया कि जिस मखलूक को मैं पैदा करने के लिए जा रहा हूं, वो मखलूक जो है वो अच्छाई भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, खून रेजी भी करेंगे, उसके अंदर तमाम भलाइयां भी मौजूद होगी और तमाम बुराइयां भी मौजूद होगी। वो अच्छे काम भी करेंगे, बुरे काम भी करेंगे। तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए मेरे प्यारे परवरदिगार, हम तो आपकी इबादत के लिए काफी थे, हम आपकी तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं, फिर उस मखलूक को क्यों पैदा फरमा रहे हैं जो जमीन में जाकर के फसाद मचाएगी, खून रेजियां करेगी, जमीन में तूफान करेगी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा फरमा रहे हैं? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अगर आपको इबादत की जरूरत है तो हम काफी हैं, हम इबादत तो कर रहे हैं। लेकिन परवरदिगार ने फरिश्तों को एक ही जवाब दिया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि ए फरिश्तों मैं जो कुछ जानता हूं तुम नहीं जानते हो। ये कह करके फरिश्तों को खामोश कर दिया गया। ये वक्त गुजरता गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के तमाम चीजों के नाम और उनके काम और उनके फवाइद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखा दिया। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम तअलमून इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया के तमाम उलूम को और दुनिया के तमाम चीजों के नाम और उनके काम को बता दिए हैं और उनके फवाइद को बता दिए।
और बताने के बाद फरिश्तों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया और फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि फरिश्तों जरा बताओ तो सही कि इन इन चीजों का नाम क्या है और इनका काम क्या है। फरिश्ते खामोश हो गए, फरिश्ते जवाब नहीं दे पाए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि इन चीजों के नाम और इनके फवाइद गिनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे रखी थी, उस इल्म की बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फर्ज तमाम चीजों के नाम और उनके काम को सुना दिए, नाम और काम को गिनवा दिए। अब नाम और काम के गिनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है कि उनको सजदा किया जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है, उसको यह एजाज मिलता है कि तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो। फसजदल मलाइका, तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। बात साफ हो गया, बात सामने खुल करके आ गया कि इंसानों को जो बुलंदी और अजमत हासिल है वो उसके ज्यादा खाने की बिना पर नहीं, उसकी गाड़ी और कोठी के जमा करने की बिना पर नहीं है, उनके माल और जायदाद और असबाब को जमा करने की वजह से नहीं है, उनके खूबसूरती की वजह से नहीं है, उनके बेहतरीन बोलने की वजह से नहीं है, उनके बेहतरीन चलने की वजह से नहीं है। अगर इंसानों को अगर ये मकाम हासिल है कि वो अशरफुल मखलूकात है, तो एक वजह है, वो वजह कुरान करीम में साफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। कि इंसानों की अजमत और बुलंदी इसी वजह से है कि इंसान इल्म रखता है, इल्म की वजह से इंसान की बुलंदी और अजमत है। अगर इंसान के अंदर इल्म नहीं है तो वो अजमत वाली जात नहीं है, वो अजमत वाला नहीं है अल्लाह की नजर में। जिस चीज को हमने भुला दिया उसी चीज की बिना पर हमको अजमत और बुलंदी मिली है। कि अगर इल्म है, और इल्म से मुराद जब मिंबर और मेहराब में इल्म बोला जाता है तो उस इल्म से मुराद कुरान और हदीस का इल्म होता है। और मिंबर और मेहराब से अगर दुनियावी तालीम की अगर तज़किरा किया जाए तो उसे फन और उसे करतब कहा जाता है, एक हुनर कहा जाता है। इल्म से मुराद मिंबर और मेहराब में अगर कोई बताता है तो उससे कुरान और हदीस का इल्म होता है, या कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना है, जिसके बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलंदी अता फरमाई। अब इसमें एक बात है, वो बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चीजों के नाम बताए थे। यानी ये दरख्त है, ये फावड़ा है, ये चम्मच है, ये कुदाल है, इन चीजों के इल्म, जिसको कहा जाता है अरबी जुबान में इल्मुल अस्मा, चीजों के नाम। और अगर इसी को अपने दुनियावी जुबान में अगर ले करके आए तो इसी इल्म का नाम है साइंस। साइंस का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। अब जरा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साइंस का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना दिया और बता दिया। तो एक साइंस के इल्म के बताने की बिना पर, साइंस के चीजों को बताने की बिना पर, साइंस के इल्म होने पर, चीजों के नाम बताने की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जूदुल मलाइका बना दिया कि तमाम फरिश्तों का सजदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। अब जरा गौर करो कि जिसके सीने में अल्लाह के मारिफत का इल्म हो, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम हो, जिसके सीने में प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस जमा हो, उनका मकाम क्या हो? उनके मकाम को कोई जान सकता है? कोई पूछ सकता है? कोई बता सकता है?
कि जो कुदाल फावड़े वगैरह के इल्म जो है जो बताए, उसका मकाम यह है कि मस्जूदुल मलाइका बन जाए। अब जिसके सीने में कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, अल्लाह की पहचान हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करवाने की जज्बा हो, उनका मकाम क्या होगा? उनका मकाम कोई बता नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम को, उलमाए किराम का मकाम खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या तुम में से जो जानने वाला है और नहीं जानने वाला है दोनों बराबर हो सकते हैं? हम खुद जानते हैं कि जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इन्हीं उलमाए किराम के बारे में इरशाद फरमाया जिनकी वक़ात हमारे दिलों से